नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और इस समय मैं बैठा हूं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर जम्मू में। और मेरे साथ हैं इस टाइम अपनी पार्टी से विक्रम मल्होत्रा जी। कांग्रेस के सीनियर लीडर होते थे पहले, अब अपनी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे अपनी पार्टी को जम्मू में मैं कहूँगा लीड कर रहे हैं। एक तरह से युवा फेस हैं। इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफ़ी हिस्टोरिक डे रहा है जम्मू एंड कश्मीर की, या मैं कहूँगा पूरे भारत के हिस्ट्री में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये जो है दिन गिना जाएगा। इसको लेकर बात करेंगे क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि अपनी पार्टी भी उसी एक डेवलपमेंट में है जो 5 अगस्त के बाद हुई है। विक्रम जी, आपका स्वागत है दैट न्यूज़ में। काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं हम दोबारा से इस कैमरे पे। अब तो पहले जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे कांग्रेस में थे, अब अपनी पार्टी 5 अगस्त के बाद बनी, आप उसको ज्वाइन करके जो ये सारी डेवलपमेंट्स एक साल में हुई है, क्या ये आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रही है अभी तक? जितनी भी डेवलपमेंट्स जो ख्वाब देखे जा रहे थे 370 दफ़ा हटने के बाद से, क्या आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रही है डेवलपमेंट्स? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निराशा का माहौल है पूरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें। जो वादे किए गए थे, जिस तरह से लोगों को सपने दिखाए गए थे, मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं धरातल पे उसका जो क्रियान्वयन नहीं हो सका। वो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो आज भी लोग महसूस कर रहे हैं और लोग एजिटेटेड हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 1 साल में मुझे लगता है अगर हमने कुछ खोया है तो वो अपनी पहचान खोई है, अपना स्टेटहुड जो था, जो अर्स्टवाइल डोगरा स्टेट थी, जो हमारे महाराजाओं ने, राजाओं ने, जनरल्स ने मिलके बनाई थी, उसकी बाउंड्रीज एक्सटेंड की थी, और आज उसको डिप्राइव कर दिया गया, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया। और कहीं ना कहीं लोगों में इसकी चिंता है और लोगों में अपने भविष्य को लेके भी चिंता है। जिस तरह से जॉब्स की सिक्योरिटी की बात की गई थी, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की गई थी, लोग समझते थे कि कोई आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। तो कुल मिला के जिस एक तरफ जहाँ पे हमको ये नज़र आता है कि कुछ लोग जो डिप्राइव्ड थे 370 या 35A की वजह से, जो 35A की वजह से जिन लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे थे, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज थे या हमारी बहनें जिनके परिवार जो बाहर शादी हो जाती हैं वो थे, वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, ये सब लोग एम्पावर हुए, वो खुशी की बात है। पर इन टर्म्स ऑफ अचीवेबल वो हमको मुझे लगता है कुछ ऐसा नहीं मिला पिछले 1 साल में जिसके बारे में हम छाती ठोक के आज 1 साल बाद सेलिब्रेट कर सकें। कहीं ना कहीं जो एस्पिरेशंस थी लोगों की, जो एक एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि एक सी ऑफ चेंज आ जाएगा, नौकरियों की बौछार आ जाएगी। हम देखते हैं कि जो हमारे अर्स्टवाइल स्टेट के गवर्नर भी थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी 50,000 नौकरियों का वादा किया था। वो भी बार बार यही बात किया करते थे। 370 हटने के बाद भी उन्होंने वही बात कही। फिर वो आज तक अगर मैं बात करूं तो एक भी ऐसी कोई अपॉइंटमेंट हमारी यूटी में अभी तक नहीं हुई है जो हम कहें कि एक सी ऑफ चेंज जो दिखाई हमें। उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि कई सारी ऐसी एस्पिरेशंस थी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि अपनी पार्टी की अगर बात करें, कई सारे मुद्दों पे फोरफ्रंट में जाके अपनी पार्टी ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की वहाँ जाके, और उन एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जो है एक कवायद चली। और आपको जो है कहीं ना कहीं बी पार्टी और बीजेपी भी बी टीम ऑफ बीजेपी भी कहा गया इस पूरे सिनेरियो में। तो जब इस तरह से जब आप फोरफ्रंट पे जाके कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ की जनता के लिए, और जब आपको इस तरह से एक टैगलाइन दे दी जाती है, किस तरह से उसको आप जो उस नैरेटिव को बदलने की? देखिए, मुझे लगता है ये सब छोटी बातें हैं। बड़ी बात ये है कि आप लोगों के लिए क्या लाए, आपने लोगों को 1 साल में क्या दिया। जहाँ तक अपनी पार्टी का गठन जो 8 मार्च को हुआ था और हम लोग इसका हिस्सा बने थे, इसीलिए बने थे क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम स्टेट में आ गया था और कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे चलने को तैयार नहीं हो रही थी। सब लोग इसी चीज़ पे जोर दे रहे थे कि 370 वापस लाया जाए। और जब उनको एहसास ये होने के बावजूद भी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हाउ टू जो मेजॉरिटी में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते इसको हटाया है। अगर ये वापस आ सकता है तो यहाँ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो देश की हैं वो कंसेंसस बनाए, कल उनके पास नंबर हो तो वो ला सकती हैं, या सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमको भी इंतज़ार है।
पर तब तक क्या सब कुछ स्टेलमेट बना रहे? क्या लोगों के काम, लोगों की दुख तकलीफें, लोगों की परेशानियां आगे नहीं लानी है? एक राजनीतिक दल का जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों की बात करे, वो लोगों की परेशानी, लोगों की दुख तकलीफ को सामने लाए। तो अगर ऐसे ही हालात में हमको काम करना है तो कुछ लोग जो आगे आए, जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, आज वो जम्मू कश्मीर के इन्हीं हालात में आगे बढ़कर, कदम बढ़ाकर, हिंदुस्तान का हाथ थामकर, हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के आगे आना चाहते हैं और लोगों को इस तकलीफ में से निकालना चाहते हैं, स्टेटहुड वापस लाना चाहते हैं, डोमिसाइल प्रोटेक्शन। तो उसके लिए अगर केंद्र सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया तो उससे वो बी टीम नहीं बन जाते। हमारा संघर्ष जो जारी रहेगा वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जम्मू में जारी रहेगा। कश्मीर में अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो तो सरकार की नीतियों के खिलाफ होगी। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो बी टीम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब प्रधानमंत्री किसी से मिलते हैं, गृह मंत्री किसी से मिलते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं, देश के गृह मंत्री के रूप में मिलते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के रूप में। तो इसलिए ये ऐसा आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है, उसको आप पर जनता समझ जाएगी ना। लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझते हैं कि ये लोग क्या लेके चले हैं और कैसी आज जिस तरह से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनको एक ऑल्टरनेटिव नज़र आता है। ये उन्होंने इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी 77 साल देखा और बीजेपी को पिछले 6-7 साल राज्य करते हुए देखा, तो उनको आज समझ में आ गया कि किस तरह से बीजेपी की जो राजनीति है वो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। विक्रम जी, हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त को लेके भाजपा जो है काफ़ी तैयारियां कर रही है सेलिब्रेट करने के लिए। वहीं घाटी की हम बात करें, पीडीपी और एनसी ने इसको कहने के ब्लैक डे का एक तमगा दे दिया है। अपनी पार्टी इसको किस नज़रिए से देखती है? देखिए, अपनी पार्टी का इसमें बिल्कुल क्लियर कहना है, हमारी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। 370 का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है, उसको हटाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। हम आगे की बात करना चाहते हैं और ये देश डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ लोगों को हक है कि वो किसी तरह से भी किसी चीज़ को मनाए। अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि उनकी राजनीति यही सही है कि वो इसको ब्लैक डे के रूप में मनाए, तो वो उसको ब्लैक डे के रूप में मनाए, जहाँ तक कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो उनको हक है। पर अपनी पार्टी का ये है कि हमको आगे चलना है, हमको फ्यूचर की राजनीति करनी है, हमको फिर इन्हीं मुद्दों पे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज आज तक बनाती आई। मैं वही बात पे आ रहा था कि जिस तरह से कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है घाटी में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जो पहले भी करती रही है। शुरू से अपनी पार्टी, आपने कहा कि कश्मीर में हम इन पार्टीज के खिलाफ हैं, इनके अगेंस्ट हैं, तो अपनी पार्टी किस तरह से जो है अपना कार्य कर रही है वहाँ पे कि जो लोगों को एजुकेट कर सके इन चीज़ों को? पार्टी का है, कोरोना की वहाँ महामारी बहुत ज़्यादा फैली है, जम्मू से ज़्यादा है, तो उस सूरत में एक्टिविटी अभी कंटेन्ड है। पर अब जिस तरह तक एक मैसेजिंग की बात है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज लोगों में जा रहा है। लोगों ने देखिए, इतने साल लोगों ने यही राजनीति देखी कि जम्मू वाले बोलते थे कि हमारा हक कश्मीरी खा गए, कश्मीरी वाले दूसरी बात करते थे। जम्मू और कश्मीर को लड़ा के लद्दाख को आपस में इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आज समय आ गया है 370 जाने के बाद कि जब जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो सेम है। आज कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जो उस तबके से अलग हैं, जो आज़ादी मांगते हैं या हुर्रियत के साथ हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमको इस देश के साथ चलना है। और जो जम्मू में मेन स्ट्रीम तो सब यहाँ मेन स्ट्रीम के लोग ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव था कि आप कश्मीर में बोलते थे आपको ऑटोनॉमी देंगे, सेल्फ रूल देंगे, अचीवेबल नेशनहुड देंगे, वो सब चीज़ें अब चली गई। अब जो कश्मीर का युवा नौकरी, रोज़गार, बिजनेस चाहता है, वही जम्मू का युवा भी नौकरी, रोज़गार और बिजनेस चाहता है। वो आराम से चैन से काम करना चाहता है, अपने परिवार का लालन पालन करना चाहता है। तो वही उसी तरह से कश्मीर में भी है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 77 ईयर्स ऐसे हालात बने कि जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज। अब कुछ पार्टियां हैं जो पास्ट में रहना चाहती हैं या वही राजनीति करना चाहती हैं, तो वो उनको मुबारक। आखिर में मैं विक्रम जी, एक कोट है, कई सारे लीडर्स हैं जो यहाँ पे, मैंने भाजपा की भी बात करूँ, कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा जाता है जब भी अपनी पार्टी की बात होती है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन
का रोल जो इस टाइम प्ले कर रही है, जब बाकी पार्टीज जो हैं वो इस टाइम कहीं छुपी हुई दिखाई दे रही हैं, तो उनका कहते हैं नहीं जी कई पार्टीज आई, कई पार्टीज चली गई जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से, उस बात का जवाब अपनी पार्टी किस तरह से दे रही है इस समय? उस बात का जवाब पार्टी नहीं देती, लोग देते हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, आप आने वाले समय में देखेंगे ये विकल्प। देखिए आज मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के पास प्रॉब्लम क्या है जो जम्मू बेस्ड हैं, अदर देन बीजेपी, उनका पॉलिसी पैरालिसिस है। उनके पास, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है कि वो 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाए या ना मनाए, उनकी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू बेस्ड लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि कश्मीर में तो ब्लैक डे मना रहा है, जम्मू में हम क्या करेंगे। ऐसे ही पीडीपी के लिए हमारे पास क्लैरिटी है, हमारे पास क्लैरिटी इस चीज़ की है कि जो 370 है वो टूटा, कुछ लोग उससे आहत हुए, उनका इमोशंस हर्ट हुए, पर वो एक फैसला था जो केंद्र ने लिया। आज उस फैसले के सही और गलत की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी और फैसला आएगा, पर तब तक क्या, तब तक हम सब लोग घर दरवाजे बंद करके बैठ जाएं? जो लोगों की समस्या है, हमारे जो नौजवान हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं, जो डेली वेजर हैं, जो बाकी तमाम तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब आदमी जिनको रेडी लगाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? तो मेरा ये है कि अपनी पार्टी एक विकल्प लेके आई है, और जब नए नए कोई भी चीज़, जब बच्चा भी नया जन्म लेता है तो उसको चलने में, खड़े होने में समय लगता है। जब तक तो एक ही दिन में वो तो खड़ा और के भागने नहीं लगता, पर जिस स्पीड से अपनी पार्टी, जिस तरह से लोगों का यहाँ आकर्षण है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक राजनीतिक विकल्प बन के खड़ा होगा। विक्रम जी, कश्मीर में अक्सर लीडरशिप पे कभी भी जो है लीडरशिप क्राइसिस पे कभी क्वेश्चन नहीं उठे। जम्मू में अक्सर हमने देखा है कि लीडरशिप क्राइसिस की बात की गई है, यहाँ पे एक वाइड है लीडरशिप को लेके, कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो जम्मू को इकट्ठा करें या उसको रिप्रेजेंट करें या इस तरह से एक जो कश्मीर हेजेमनी की बात की जाती थी पहले उसको क्वेश्चन करे। क्या अपनी पार्टी एक जम्मू में ऐसे विकल्प तैयार कर पाएगी फ्यूचर के लिए? देखिए, पार्टीज विकल्प दे सकती हैं, ये लोगों का काम होता है विकल्प बनाना। अब आज लोग अगर ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे जिन पे उनको विश्वास है, पहले लोगों ने समर्थन किया, जिन लोगों को समर्थन दिया उन लोगों ने क्या डिलीवर किया वो भी सोचना होगा, और आगे किन लोगों को समर्थन देंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी, पार्टी लेवल पे भी। ये जम्मू के लोगों पे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने ये देखा कि जम्मू की वॉइस जो है, जो आवाज़ है, वो हमेशा दबती रही। जब उठी भी तो वो दब जाती थी क्योंकि लीडरशिप कमज़ोर थी, और इसीलिए जम्मू की हमेशा कंप्लेंट भी रही, क्योंकि उनकी बात उस कैबिनेट में करने की जो ताकत जिन लीडर्स को दी गई थी उन्होंने करी नहीं उस ताकत से जो करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने करी पर कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं करी, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला तो इन्होंने बिल्कुल नहीं करी। तो मुझे ये लगता है कि एम्पावरमेंट लोग किसकी करते हैं, अल्टीमेटली वही लीडर प्रोड्यूस करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं बना सकती, लीडर लोग बनाते हैं। अगर लोग ये बात समझते हैं कि उनको कोई आवाज़ ऐसी चाहिए जो वहाँ जाए, असेंबली में उठे और जम्मू की बात करे, जम्मू के हकों की रक्षा करे, तो उनको ऐसे ही लोग चुन के भेजने पड़े। चलिए, धन्यवाद विक्रम जी, आपने अपना समय दिया, और 5 अगस्त के ऊपर काफ़ी एक अच्छी हमारी डिस्कशन होगी कि किस तरह से वे फॉरवर्ड है और किस तरह से जो अभी तक हुआ है। विक्रम जी का कहना था वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं था। जब हमने पूछा सेटिस्फाइड हैं वो पिछले 1 साल के ये 370 के जो हमें सपने दिखाए गए थे टूटने के बाद, हमें जो है सपने, ये जो जॉब्स आएंगी यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में, फिर कई सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो होंगी वो होंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसको लेके जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी वो अभी तक मीट नहीं हो पाई हैं। हम आशा करते हैं कि अपनी पार्टी भी जो है वो एक विकल्प, एक अच्छा विपक्ष का अभी करंट सिनारियों में विकल्प के तौर पे जिस तरह से हमें दिखाई दे रही है वैसा ही अच्छा करे। और हम एक, क्योंकि अपनी पार्टी बनने के बाद मेरा ये पहला इंटरव्यू है आपके साथ, तो मेरी बधाई है आपके पॉलिटिकल करियर को लेके भी और अपनी पार्टी को लेके भी। धन्यवाद।